गाना नंबर 760। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहा, मेरा गुनाह धुल, मुक्ति का द्वार खुल गया। तेरा छदा जो बदन, मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहा, मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया। तेरा छदा जो बदन, प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। रूप मानुष का जग में लिया था, अंधियारे को दूर किया था, सूती में सिर झुक गया, तेरी सुली जो सदा झूम उठा सारा गगन। रूप मानुष का जग में लिया था, अंधियारे को दूर किया था, सूती में सिर झुक गया, तेरी सुली जो सदा झूम उठा सारा गगन। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। आए हैं हम यीशु तेरे द्वार, सुन ले तू मेरी दिल की पुकार। मौत से मुझको तू बचा, मेरी है प्रार्थना। दर्शन को तेरी लगन, आए हैं हम यीशु तेरे द्वार, सुन ले तू मेरी दिल की पुकार। मौत से मुझको तू बचा, मेरी है प्रार्थना। दर्शन को तेरी लगन। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरे शरण, आए हैं तेरे शरण। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें बार बार ये मौका देते हैं ताकि हम ऐसा इकट्ठा होके प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें। जैसे हमने स्तुति भी गाया कि हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है
हमारा विषय भी यही है। तो आइए हम आज का मनन के लिए एक बार फिर बुनेंगे। नीतिवचन की किताब 3 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे। नीतिवचन 3 अध्याय 3 पद। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। हमने कल देखा कि हमारा परमेश्वर का गुण, जो अनेकों गुण में से 2 गुण को देखा कि हमारा परमेश्वर कृपालु, अनुग्रहकारी, दयालु और सच्चाई का परमेश्वर है। और आज हमारा प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। हमारा प्रभु चाहता है हम और आप भी, जो प्रभु के हम बच्चे हैं, प्रभु के हम संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं, तो प्रभु चाहता है कि वो कृपा या करुणा या सच्चाई हमारे जीवन में भी हमेशा बना रहे और हम भी उसमें चलते रहे। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे भजन की किताब 117 अध्याय में, भजन संहिता 117 अध्याय का 2 पद पढ़ बेटा, वहां पर क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का भलाई हमारे ऊपर प्रबल हुआ है और परमेश्वर का सच्चाई हमेशा के लिए, सदा के लिए एक है। तो प्रियो, परमेश्वर का करुणा, प्रभु का भलाई के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है ना। भजन संहिता की किताब 59 में वहां पर एक बार लिखा हुआ है। भजन संहिता की किताब 59 उसका 10 वचन। भजन संहिता 59 का 10। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। परमेश्वर का करुणा करता हुआ वो मुझसे मिलेगा। परमेश्वर का करुणा अगर नहीं होता या परमेश्वर अगर करुणामय नहीं होता तो शायद परमेश्वर हमसे नहीं मिला होता या प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं आया होता और आज हम ऐसे इकट्ठा नहीं हुए होते। आज हम जो इकट्ठा होते हैं प्रियो, आज हम प्रभु के संतान है, प्रभु को हम आराधना करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, ये केवल प्रभु का करुणा, प्रभु का दया के कारण से आज हम और सब इकट्ठा हो सकते हैं। इसीलिए हमारा प्रभु को जब हमने विश्वास किया तो वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हमारे अंदर प्रभु ने हमने सहभागी बनाया है और प्रभु चाहता है कि प्रियो हम और आप भी, यहाँ पर कहता है कृपा, करुणा या भलाई या सच्चाई तो उससे कभी अलग न होने पाए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम भी भलाई का काम करें, करुणा करें, दया करें और सच्चाई में हमको बना रहे, सच्चाई में हम स्थिर रहे। प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। इसलिए आज हम देखेंगे भलाई के बारे में, करुणा के बारे में। हमको देखेंगे कि ये करुणा या भलाई या दया या सच्चाई हमारे जीवन में गले का हार बना के हमको चलना है, ताकि लोग देखे, हमारे काम को देखे, हमारे व्यवहार को देखे, हमारा चरित्र को देखे और उसके द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। इसलिए हम जब करुणा या भलाई या दया या सच्चाई को हम यहाँ पर गले पे डालकर चलते हैं तो लोग हमको देखते हैं। याद रखना, लोग हमको देखते हैं और हमारे कामों के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हमारा परमेश्वर का महिमा होता है। इसीलिए प्रियो, ये कृपा या सच्चाई का हमारे गले का हार को बना के हमको चलना है, तब प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती है। आज हम देखेंगे करुणा के बारे में, भलाई के बारे में, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है और किस तरह प्रभु की महिमा होती है। क्योंकि हमने कल देखा कि परमेश्वर का गुण जो है करुणा से और सच्चाई का भरा हुआ हमारा प्रभु है, तो वो प्रभु चाहता है कि हम भी उसी को लेके हम चले ताकि हमारे प्रभु की महिमा हो। तो पहला बात हम देखेंगे कि हम और आप किस तरह करुणा या भलाई या दया
हमको करना है या हम कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे आज। पहला हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 10 वचन में। इसको आप लिख के, अगर आप लिख सकते तो लिख के रखिए इसको आप, क्योंकि ये वचन अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो बहुत आपको समझ में आएगा और आपको जानकारी मिलेगा आपको, और आपको प्रभु आपसे बातें करेगा। इफिसी की किताब 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहली बात ध्यान रखना प्यो, परमेश्वर ने हमको आपको भलाई के काम के लिए सृजे गए हैं। हम और आपको प्रभु ने बनाया है कि हम भलाई का काम करें। इसलिए यहाँ पर कहता है कि हमें परमेश्वर का इच्छा है, प्रभु चाहता है कि हम और आप भले काम करते हुए प्रभु के पीछे चले, क्योंकि हम और आपको सिरजा ही परमेश्वर ने किस लिए? भले काम करने के लिए हमको सिरजा हुआ। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा है, प्रभु चाहता है कि हम भले काम करें और भले काम करते हुए प्रभु के पीछे चले, क्योंकि ये प्रभु का ये गुण है, ये है ना। आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय 18 वचन। पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय 18 वचन। अरे यार, पहला तीमुथियुस 6 का 18 नहीं मिला। किसको मिला? कोई भैया? पहला तीमुथियुस 6 का 18। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और हाँ, उधार और सहायता में तत्पर रहे। दूसरा बात, हम और आप भले काम पे हमको धनी बनना है। पैसा कमाने में, पैसे में हमको धनी नहीं बनना है। धनी किससे बनना है? भले काम करने में। मतलब कितना बड़ा देखिए, है ना। प्रभु का वचन स्पष्ट लिखा हुआ है ना। वो प्रभु का वचन कहता है कि हमको आपको भले काम पे हमको धनी बनना है। हम क्या चाहते हैं? हम मेहनत बहुत करें, हम परिश्रम बहुत करें, या बड़ा पढ़ने लिखने के बाद में बड़ा अच्छा काम करें और हम पैसा कमाने चाहते हैं, हम धनी बनना चाहते हैं। ये हमारा ख्वाहिश है, हमारा इच्छा है ना। हर एक का इच्छा है। कल मैं एक भाई को घर पे मिलने के लिए गया था, और उसके भाई के घर में माने जाने के बाद में वो भाई, मतलब उनका बेटा है, उनका 2 बेटा है। तो वो भाई इतना खुश था कि मेरा बेटा ने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो बात को उन्होंने पा लिया। आज अच्छा कमा रहा है ना। मेरा बेटा को, है ना, अच्छा कमा रहा करके वो भाई अपने बेटे का तारीफ कर रहा था, अपने बातें कर रहा था वहां पर। तो हम ये चाहते हैं, हम ना, हम इंसान हैं, हम यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करे, है ना, अच्छा नौकरी में लग जाए, या अच्छा बिजनेस करे, या अच्छा काम करे, ताकि वो पैसा कमा के वो धनी बन सके, ताकि अपने लिए पर्याप्त मात्रा में धन कमा सके, कोई प्रकार की कमी घटी ना हो। ये अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? उसका आगे वचन कहता है, हमें और आपको भले काम में भी हमको धनी बनना है। जब जब पैसा परमेश्वर आपको देता है, आपके काम में, आपके परिश्रम में, या आपके बिजनेस में आशीष देता है प्रियो, उसके साथ साथ में हमको ये भी काम करना है, ये भलाई का काम करना है। और यह वचन कहता है कि हमें और आपको भले कामों में हमको धनी बनना है। देखिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? ये जो करुणा या दया सच्चाई का हमको गले पे हार बना के चलना है। लोग हमको देखना चाहिए, हमारे काम को, हमारा काम लोगों को देखना चाहिए। इसीलिए दूसरी बात है, हमें और आपको भले काम में हमको धनी बनना है और धनी बनते जाना है। तीसरा, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। तीतुस की किताब 2 अध्याय 7 वचन। पहला हमने देखा, हम और आप भले काम के लिए सृजे गए हैं। दूसरा हमने देखा, हमको भले काम पे हमको धनी बनना है। और तीसरा, टाइटस सब बातों में अपने
सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। हाँ, बस फिर बस बस हाँ बेटा, भले कामों का हमें नमूना बनना है दूसरों के लिए। ये तीसरी बात है। पहला, भले काम के लिए हमको सृजा गया है। दूसरा, हमें भले काम में धनी बनना है। और तीसरा बोलता है हमें और आपको भले काम करते हुए दूसरों के लिए नमूना बनना है, एग्जाम्पल बनना है। ये बड़ी बात है, देखिए, है ना। आज हम किस काम के लिए नमूना बनते हैं दूसरों के सामने, ये बड़ी बात है। वचन कहता है कि हमें और आपको भले काम करते हुए हमें नमूना बने दूसरों के, ताकि जो मैं करता हूं, भले काम जो मैं करता हूं, अगर मैं नमूना बनता हूं तो मेरे बच्चे भी वही करेंगे, मेरे पत्नी भी वही करेंगे, और साथ साथ में मेरा जो विश्वासी भाई बहन है या और भी है वो भी वही काम करेंगे। मगर पहला क्या करना है? पहला मुझे नमूना बनना है, दूसरों के लिए मुझे नमूना बनना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने नमूना बन के दिखाया, क्योंकि हमारा प्रभु का गुण क्या है? भलाई का, करुणा का उनका गुण है। प्रभु ने करके दिखाया, प्रभु ने। और वो प्रभु चाहता है कि हम और आप भी भले काम पे नमूना बनते हुए दूसरों के लिए हम एग्जाम्पल बने, दूसरों के लिए हम नमूना बने प्यारे। ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए यहां पर क्या वचन कहा? कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बनाना है। और ये प्रभु ने करके दिखाया संसार में। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह था, तो पहली बात, हम और आप भले काम के लिए सृजे गए हैं। दूसरा, भले काम में हमको धनी बनना है। और तीसरा प्रियो, हमें और आपको भले काम के लिए करते हुए दूसरों के लिए हमें नमूना बनना है, ताकि हमारे कामों को देखकर वो भी वैसा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। तीसरी बात है ये। चौथी बात हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। रोमी की किताब 12 अध्याय उसका 9 पद। रोमी की किताब 12 अध्याय उसका 9 पद। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहना है, उसमें थकना नहीं है हमको। हम थक जाते हैं ना, हम मनुष्य जाति हैं, हम काम करते थक जाते हैं। हम कभी और बोलते हैं कितना करने का, ऐसा बोलते भी हम लगे नहीं, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है। हम आदम के संतान हैं, हम मनुष्य जाति हैं। हम कोई भी काम करते हम थक जाते हैं हम लोग। और कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा हमारे मन में विचार आता है कितना करने का, ये क्यों बना रहा है, ऐसा मन में आता है, हमें इतना मन में आता है कि हमें कितना क्यों करने का है ना, ऐसा करने का। तो कई कई बात हमको हम झल्लाते हैं, या हम कई बार कुड़कुड़ाते हम लोग हैं। तो ये वचन कहता है कि हमें भले काम पे लगे रहना, हमें थकना नहीं है। जो काम प्रभु ने हमको दिया है कंटिन्यू करते जाना है, हमें थकना नहीं है, हमें कुड़कुड़ नहीं करना है, हमें हमें कोई प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, चिंता नहीं करना है। जो प्रभु ने हमको काम दिया है भले काम करते जाना है। ये प्रभु का गुण है प्रियो। हमारा टॉपिक है, हमारा प्रभु का गुण है ये। प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार में यही काम किया। वो कभी थका नहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह, कभी झल्लाया नहीं, कभी कुड़कुड़ाया नहीं प्रभु यीशु मसीह। जो भी उनके पास में आते थे, चाहे रात को आते थे, दिन को आते थे, कितने लोग उनके पास आते थे प्रभु यीशु मसीह के पास में, कभी वो झल्लाया नहीं। अरे यार, ये सच करते लोग यार, कभी वो झल्लाया नहीं। वो कंटिन्यू करती रहा प्रभु। इसलिए भले काम में हमको लगे रहना है ना। इसलिए आगे बढ़ेंगे और क्योंकि हमें समय नहीं है। रोमी की किताब 12 अध्याय 9 वचन में हमने कितना पढ़ा बेटा? 12 का 9 पढ़ा। 21 पढ़ बेटा। नीति वचन 12 का 9। नहीं, रोमी की किताब 12 का 21, रोमी 12 का 21। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखिए, है ना, वचन कितना स्पष्ट। हम जो पढ़ते हैं ना, हमारे मन में इतना आनंद आता है ना कि ये जो वचन है ना, ऐसा कहाँ मिलता है। वो कहता है कि बुराई से हमको हारना, भलाई के हारना नहीं हमको, और बुराई को क्या करना है, हमको भलाई से जीतना। मतलब क्या है, हम जब भलाई का काम करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है। कभी कभी
मुझे अभी भी मालूम है, अपना आपको मालूम होगा कि पिक्चर में काम करने वाला जॉनी लीवर करके बड़ा बड़ा एक्टर है जॉनी लीवर। उसका वो भी विश्वासी भाई है, जॉनी जॉनी लीवर भी। वो कहता था कि जो भाई जो बहन को हम मन से उसको भलाई का काम करते हैं या मन से उसको सहायता करते हैं ना, वही भाई पलट के ऊपर कभी कभी हमारे ऊपर उल्टा बात आता है। मतलब ये वचन हमको ये सिखाता है, भलाई का काम करते करते या भलाई के काम में धनी बनते हुए भलाई का काम करते जाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, बुराई आ जाता है, याद रखना। लेकिन उससे डरना नहीं है। हाँ, भलाई का काम करते करते कभी कभी हमारे खिलाफ में बुराई का काम होता है या लोग बुरा भी कहते हैं, बहुत सारे बातें आते हैं। लेकिन यहां पर कहता है हमें डरना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें कोई कुड़कुड़ नहीं करना है, मगर उन बुराई को भलाई से हमको क्या करना है, जीतना है। ये बात मैं कभी नहीं बोलता हूं मैं कि जब जब जॉनी लीवर ने एक ऑडिटोरियम में, है ना, उन्होंने कहा था कि जिस भाई को जिस परिवार को हम दिल से उसको सहायता करते हैं या उसको हम लोग मदद करते हैं, वही भाई वही परिवार हमारे खिलाफ में उठ के आते हैं। मतलब ये सत्य बात है। इसलिए हमें और आपको जब नौबत आती है हमारे जीवन में या ऐसा हमको सामना करना पड़ता है, तो हमको कभी चिंता नहीं करना है, हम कभी निराश नहीं होना है और भलाई का काम करना हमको नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बुराई को भलाई से हमको क्या करना है, जीतना है ना। कितना अच्छी बात है। मुश्किल काम का करने के लिए, मुश्किल काम लेकर प्रभु हमको सहायता करेगा। काम मुश्किल है मगर प्रभु हमको सहायता करेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। हमें भलाई किसका करना है ना, उसको पढ़ेंगे हम। देखिए पहला कोरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसका 24 वचन। पहला कोरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसका 24 पद। प्रियो, वचन कितना स्पष्ट से प्रभु हमसे बातें करता है सवेरे के समय में, और ये हमारे लिए दिन भर हमारे टॉनिक है। ये वचन हमारे लिए, जब ये वचन को हम सुनते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, प्रियो, हमारे लिए वचन टॉनिक है। हमको प्रभु बल देता है, हमको प्रभु सहायता करता है ना। पहला कोरिन्थी 10 का 24। कोई अपनी ही भलाई को नहीं पर दूसरे की भलाई को ढूंढे। हाँ, ये और एक बात है, अपना भलाई नहीं करना मगर दूसरों की भलाई करने के लिए। प्रभु ने वही काम किया ना, प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने लिए उन्होंने नहीं किया मगर दूसरों के लिए। ये हमारा काम है, क्योंकि मैं हमारा 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 टॉपिक क्या है, करुणा और सच्चाई गले का हार बनाना है। तो अपने लिए भलाई नहीं ढूंढना है, मेरा कैसा भला होगा, मेरा बच्चे का कैसा भला होगा। हम क्या ढूंढते हैं, अपने लिए ढूंढते हम लोग, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। हम अपने लिए ढूंढते हैं मगर वचन कहता है अपने लिए हमको नहीं ढूंढना है, दूसरों की भलाई का हमें क्या करना है, ढूंढना है। ये हमारा गुण होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रभु का गुण था और ये गुण भी हमारा होना चाहिए कि हमें और आपको भी दूसरों की भलाई के लिए हमको क्या करना है, ढूंढना है, ना कि अपने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखो और गलातियों की किताब 6 का 10, गलातियों की किताब 6 का 10। हमें और आपको दूसरों की भलाई का खोज करना है या दूसरों के भलाई के लिए हमको तत्पर रहना है। ये हम पढ़ेंगे आगे। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। कितना स्पष्ट वचन कहता है, जहां तक हो सके हम सबके साथ भलाई का काम करें। भाई ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है ये, मगर प्रभु आगे कहता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में तो हमको भलाई का काम करना है। प्रियो, इसीलिए वचन कहता है कि कृपा और सच्चाई तुम्हारा गले का हार बनाना है। मतलब लोग हमारे काम को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को देखना चाहिए। लोग हमें देखते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का झलक
या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। उसको बोलते हैं कृपा और सच्चाई को गले का हार बनाना है। अब हम 2 वचन पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, 2 वचन पढ़ते हैं हम लोग बंद करने से पहले। पहला पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 13 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय 13 वचन। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? ये कभी नहीं भूलना। एक बार फिर पढ़ा, एक बार फिर पढ़ा। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हाँ, यदि हम भलाई करने में लगे रहते हैं, प्रोत्साहन के साथ में काम करते जाते हैं, हमारा बुराई करने वाला कौन होगा फिर? क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। यदि हमारा बुराई लोग करते भी हैं तो हमारे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर हमारा काम क्या है? हमें नेगेटिव बातों को न देखते हुए हमें अपना काम भलाई को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और इससे क्या होता है मालूम आपको? इससे क्या होता है? हाँ, पढ़ बेटा वो। हम और आप जब किसी को ना देखते हुए अपना काम हम करते जाते हैं, ईमानदारी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में हम करते जाते हैं, भलाई का काम करते जाते हैं, यदि ये हमारा बुराई करने वाला कौन होगा ना? इससे क्या होता है ना? पढ़ो बेटा मत्ती की किताब 5 अध्याय। हम और आप जब इन बातों को करते जाते हैं, दूसरों को जो हमारे खिलाफ में हमारे बुराई करता है उसको हम ध्यान न देते हुए, हम अपने काम में लवलीन रहते हुए हम अपने काम करते जाते हैं, भलाई करते जाते हैं, उसका 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 परिणाम क्या होता है? मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका हम 16 वचन। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर का महिमा होगी प्रिय भाई बहन। इसीलिए प्रभु हमको सहायता करे। हम और आपको भले काम के लिए सृजे है और ये प्रभु का गुण है, और प्रभु चाहता है कि इसको हम गले का हार बना के इस काम को हम करते जाना है, करते जाना है। अगर हम नहीं करेंगे तो मालूम उसका 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 परिणाम क्या होता है? याकूब की किताब 4 का 17। याकूब 4 का 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, यह उनके लिए पाप है प्रिय भाई। कितना बड़ा वार्निंग है ये। भलाई करने का हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम भलाई का काम नहीं करते हैं, तो हम प्रभु की विरोध में पाप करते हैं। इसीलिए प्रभु हमको सहायता करे, ये कृपा और सच्चाई अपना गले का हार बना के उसको हमको क्या करना है? चलना है, ताकि लोग हमारे काम को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं, हमारे चरित्र को देखते हैं, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। हम कल तो नहीं देखेंगे, परसों या तो मंडे को देखेंगे, सच्चाई के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग उसको बंद करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें। हमारा ऋषिकेश है घर पे प्रार्थना करने के लिए।